So let's begin with one more very important unit from the organic chemistry of your 12th class. That's aldehydes, ketones, and carboxylic acids. So aldehydes and ketones and carboxylic acids, they contain a common thing, that's carbonyl group. So they are carbonyl compounds. Carbonyl compounds means where you have a carbonyl group, and carbonyl group is C double bond O. This is the carbonyl functional group. Carbonyl functional group. ये आपको aldehydes में मिलेगा, कीटोन्स में मिलेगा, एसिड्स में मिलेगा, और एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हम लेंगे, चाहे वो एमाइड हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो आपके एनहाइड्राइड्स हो, चाहे वो एसिड क्लोराइड्स हो या हैलाइड्स इन जनरल हो, उन सब में आपको कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा. सो कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ. हमारे अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स जो कि हमारा आज का विषय है, उसमें ये पाया जाता है. सो अल्डेहाइड जो है उसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी एच ओ. सिंपली आप कह सकते हैं सी एच ओ. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्डिहाइड्स. एंड यहाँ पे जो एक वैलेंसी कम है यहाँ पे कार्बन की, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट 1 2 3, द फोर्थ वैलेंसी कैन ईदर बी सेटिस्फाइड बाय एन अल्काइल ग्रुप, दैट्स आर, और इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, or it can be satisfied by an aryl group AR. The same way R is your alkyl group, AR is your aryl group. तो आपका अगर ऐसा कुछ आपको मिला R C double bond H, H C double bond H और AR C double bond H, all of these are the aldehydes. ये सब के सब aldehydes है. The same way ketones. कीटोन्स आपके पास इसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, मीन्स ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स है. कीटोन्स और द कार्बोनिल कंपाउंड्स. एंड यहां पे भी ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप. इसके जो दो वैलेंसीज है, यहां से एक, यहां से एक, तो ये आर आर हो सकता है, मीन्स दोनों अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं. अगर दोनों अल्काइल ग्रुप इस कीटोन में सेम है, मतलब एक तरीके से यहां पे भी लिखे हम मिथाइल, यहां पे भी लिखे मिथाइल, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन को हम सिंपल कीटोन कह सकते हैं. So what is a simple ketone? If the carbonyl group is flanked, is substituted, is attached by the same type of alkyl groups or same type of aryl groups, AR भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे AR aryl हो सकता है, तो ऐसे कीटोन को सिंपल कीटोन कह सकते हैं. लेकिन अगर ये अल्काइल ग्रुप्स R एंड R डैश है, देखो यहाँ R एंड R डैश आर टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, और ये टू डिफरेंट एराइल ग्रुप्स के साथ कार्बोनिल ग्रुप आपका अटैच हो, तो ऐसे कीटोन को हम मिक्स्ड कीटोन कहते हैं. सो वी हैव अ सिंपल कीटोन वेयर बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर अलाइक और सेम. वी हैव अ मिक्स्ड कीटोन वेयर अल्काइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. देन सो और आपका ये भी हो सकता है, आपका एक कार्बोनिल का एक वैलेंसी एराइल ग्रुप से और दूसरा वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हुआ हो. सो ऑल दी थ्री अबव डिजिग्नेट व्हाट वी कॉल कीटोन्स, डिफरेंट कीटोन्स. द सेम वे एसिड्स. एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. यहाँ पे भी कार्बोनिल की एक वैलेंसी कम है, कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे कम है. सो ईदर दैट वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय R or that can be satisfied by AR. R से satisfy करेंगे तो we have aliphatic acids, AR से satisfy करेंगे तो we have aromatic acids. So acids का functional group COH, simple में आप देखोगे तो it is COH. कीटोन का functional group फिर से देखेंगे, अगर आपके पास aldehydes है तो functional group is CHO, अगर आपके पास कीटोन है तो functional group is CO, अगर आपके पास एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप इज COH. तो ये याद रखेंगे, इट्स फॉर एल्डिहाइड्स, इट्स फॉर कीटोन्स, इट्स एल्डिहाइड्स, इट्स कीटोन्स एंड इट्स योर एसिड. तो ये तो हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, वो तो आप पहचान ही लोगे. अब द फर्स्ट थिंग अबाउट एनी फंक्शनल ग्रुप विच यू आर इंटरेस्टेड इन इज एक्चुअली देयर नोमेनक्लेचर. सो लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स. सो अल्डेहाइड जो है ये तो एलिफेटिक हो सकते हैं, जैसे मैं भी कह रहा था, या एरोमेटिक हो सकते हैं. एलिफेटिक कब होंगे? अगर आपका जो अल्डेहाइड CHO का जो कार्बन पे एक वैलेंसी जो अनसेटिस्फाइड है, अगर वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास है अल्डेहाइड लाइक दिस C डबल बॉन्ड OH, यहाँ की जो वैलेंसी है अगर ये आपने H से सेटिस्फाई कर दी,
या आपने इसको R से सेटिस्फाई कर दिया, अल्काइल या हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया इस वैलेंसी को, तो ऐसे अल्डिहाइड को हम एलिफेटिक अल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर यही वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH को आपने अराइल ग्रुप से AR से सेटिस्फाई कर दिया, AR लगा दिया, अटैच कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे अल्डिहाइड को हम एरोमेटिक अल्डिहाइड कहते हैं। सो अल्डिहाइड्स में इधर भी एलिफेटिक और एरोमेटिक एज पर द CHO ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप R और हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप है तो एलिफेटिक, लेकिन अगर एराइल ग्रुप है तो एरोमेटिक। सिमिलरली कीटोन्स कैन आल्सो बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। जो कीटोन है आप जानते ही हो, आप कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH। अगर ये C डबल बॉन्ड O है, ये अगर यहां से भी है R और यहां से भी है R, देन इट इज एलिफेटिक। अगर ये है यहां से AR, यहां से है AR, देन इट्स एरोमेटिक। सो ये जो कीटोन है, इट कैन बी एरोमेटिक, इट कैन बी एलिफेटिक, इट कैन बी एरोमेटिक और इट कैन बी एलिफेटिक। और अब कीटोन्स भी एलिफेटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, अल्डिहाइड्स भी एलिफेटिक हो सकते हैं और एरोमेटिक हो सकते हैं। अब हम जाएंगे नॉमेनक्लेचर की ओर। अब हम नॉमेनक्लेचर जब देख लेंगे तो पहला हम देख लेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के टाइप्स होते हैं कॉमन नेम्स एंड IUPAC, IUPAC जिनको हम कहते हैं। दो तरह के नाम होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के होते हैं। कॉमन नेम जिसको ट्राइवियल नेम भी कहा जाता है और IUPAC नेम। सो कॉमन नेम कैसे दिया जाता है? कोई भी एसिड हो, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो आपके पास, जो कॉमन नेम है CH3COH का, उसका जो लास्ट टर्मिनल पे एक एसिड आता है और एक एसिड, एसिटिक एसिड, सपोज आपके पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो आपको क्या करना है? ये एक एसिड जो है इसको रिप्लेस करना है आपको। यू हैव टू रिप्लेस दिस एक एसिड, एसिटिक एसिड का एक एसिड जो है इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे? अल्डिहाइड से। रिप्लेस इट बाय अल्डिहाइड, सो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। सो कॉमन नेम्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक एसिड फ्रॉम एन एसिड बाय अल्डिहाइड। सो अगर आपके पास है दिस इज एसिटिक एसिड, सब देखें यहां CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। अब मैंने ऑक्सीजन को निकाला तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। Instead of acetic acid it will be now acetaldehyde. The same way, instead of benzoic acid it will be benzaldehyde. So what you have to do, replace each acid from an acid and name the corresponding aldehyde as acid aldehyde, yeah, acetic aldehyde, acetaldehyde, that acetaldehyde and benzaldehyde. देखो आप CH3C double bond OH, it's acetaldehyde and this is benzaldehyde. I hope it is clear. The same way, positions of the substituents, अगर आपके कॉमन नेम में आपको पोजिशंस का नाम देना हो कि सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है एक अल्डिहाइड पे, तो आप जो पोजिशंस का नंबर 1 2 नहीं करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो देखो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के वेरी नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट्स अल्फा, डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन, डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बन होता है दैट्स अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, डेल्टा एटसेट्रा। सो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, उसका डायरेक्टली अटैच है अल्फा, सो इट्स अल्फा। और ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? आपका मिथाइल, सो इट्स अल्फा मिथाइल। फिर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटाराल्डिहाइड, ब्यूटाराल्डिहाइड। द सेम वे आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में से, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, दीज आर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का सबसे सिंपल जो अल्डिहाइड है वो है बेंजल्डिहाइड, CHO। दिस इज बेंजल्डिहाइड, याद रखिएगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का सबसे सिंपल जो है वो है बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड जो है अगर उस पे सबस्टिट्यूएंट्स है तो यहां हम अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप